हेलो एवरीवन, चलिए जानते हैं इस शॉर्ट में कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या उसका डेफिनेशन होता है। यहां पर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसमें हम एरिया निकालते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि जब हम किसी फंक्शन का एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि भाई cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। अब इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। जब हम cos x का इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसका डेरिवेटिव करने पर cos x आए। दोबारा सुनिए, अगर मुझे cos x का इंटीग्रेशन निकालना है, इस बात का मीनिंग क्या है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव cos x हो। तो ऐसा फंक्शन कौन सा होगा जिसका डेरिवेटिव cos x होगा? तो आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसा फंक्शन होगा sin x। जैसे ही आप sin x का डेरिवेटिव करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा cos x। बट थोड़ी देर के बाद विचार करने के बाद आपको पता लगेगा कि sin x एक अकेला फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव cos x होता होगा। मींस अगर मैं फंक्शन sin x की जगह sin x प्लस 1 लिखूं और अब इसका मैं डेरिवेटिव करूं, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या निकल कर आएगा, cos x। देखिए, sin का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अच्छा सोचिए, अगर ये फंक्शन sin x प्लस 1 की जगह sin x प्लस 3 हो जाए, तब भी इसका डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। sin x प्लस 30 हो जाए, तब भी इसका डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। आइए मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं। मेरा फंक्शन हो जाए sin x प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस पाई प्लस ई स्क्वायर प्लस 70 माइनस बी स्क्वायर। अगर मैंने ये फंक्शन लिख दिया और इस फंक्शन का डेरिवेटिव मैं अगर x के रिस्पेक्ट में करूं, तो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और sin x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cos x। कहने का मतलब कोई ऐसा यूनिक फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव cos x होता हो। ऐसे तो दुनिया भर के फंक्शन है, इनफाइनेटली मैंने फंक्शन सोचे जा सकते हैं। जैसे एक फंक्शन मैं और लिख के दिखाता हूं आपको। अब अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव मैं करूं x के रिस्पेक्ट में, तो नोटिस करिए 2 को अलग अलग कर दो, एक बार 2 इसके नीचे, एक बार 2 इसके नीचे। तो ये कितना हो जाएगा, sin x, और इधर हो जाएगा अल्फा बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव भी अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो sin का डेरिवेटिव cos आ जाएगा और अल्फा बाय 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा कोई यूनिक फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव cos x आए। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। हाँ, बट ये कंफर्म है कि जो भी ये चीज होने वाली है साइन के बगल में, इस चीज को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करोगे, ये चीज हो जाएगी 0 और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो इसीलिए जब मैं cos x का इंटीग्रेशन लिखता हूं, तो हम इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, sin x प्लस c। क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और c हो जाएगा 0। जब मैंने इनिशियली सोचा था कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डेरिवेटिव cos x हो, तो इनिशियली मैंने उस फंक्शन को सोचा था sin x। तो उस केस में मैंने यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं लिया था, तो वो 0 था मेरे माइंड में। लेकिन जब मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव cos x हो, तो वो sin x के अलावा भी तो बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो हमने बाद में ऑब्जर्व किया और हमें पता लगा कि यार sin x के बाजू में अगर कोई कांस्टेंट लिखा हो, तो इसका डेरिवेटिव भी तो cos x ही होगा। सो इस तरीके से जब हम cos x का इंटीग्रेशन लिखते हैं तो sin x प्लस c लिखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है।